आशीष को हम लेते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय एस के पटेल जी हैं रायपुर से, और हम पिछले समय उनके द्वारा बहुत से आशीषों को हमने पाया है, बहुत से आशीष को पाया है, परमेश्वर के वचन की आशीष को पाया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, बात के ऊपर भी हम लोगों ने उनके द्वारा सीखा है कि कैसा हमारा परमेश्वर वो चरवाहे के समान है, और महान चरवाहा है, और प्रधान चरवाहा है, प्रधान रखवाला है। इन बातों के बारे में हमने सीखा है। तो आज एक बार फिर से कोई नए विषय के साथ हमारे बीच में वो आ रहे हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं, और हमारे बीच में आ चुके हैं। तो अच्छे से आप नोट्स वगैरह बनाते जाएं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एक गुरु हैं, है ना। मैंने भी बहुत साल तक उनके साथ में रह करके सीखा है, और बहुत सारी चीजों को मैं जो आपके सामने बोलता हूँ उनके शब्द होते हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में एक बहुत पुराने एक सेवक हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, शिक्षा दिया, और बहुत से सेवक उनके द्वारा तैयार हुए हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में हैं, और हम बहुत तन्मय से हम उनके द्वारा कहे गए वचन को हम लोग सीखें, सुने और आशीषित हों। तो हम बहुत ही धन्य हैं कि आज वो हमारे बीच में है। तो हम उन्हें ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आदरणीय पटेल सर, आपके लिए ये समय है कि आप आगे का भाग को लें। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आपके आत्मीय स्वागत के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो कि उसने हमें आज फिर से अनुग्रह दिया है कि हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है, और उसकी दया अमर है जो प्रति भोर हमारे देर नहीं होती। करुणा आज भी नहीं हुई, और उस नई करुणा में हमने आज भी प्रवेश किया। धन्यवाद देते हैं उस विश्वास योग्य और सच्चे परमेश्वर के लिए जो निरंतर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। आज मैं आपके सन्मुख यशायाह 6 अध्याय में से यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय के 1 से लेकर के 8वें वचन तक की कुछ बातों को रखना चाहता हूं। यशायाह चैप्टर 6 1 से 8 तक। तो आप सबका स्वागत है। प्रभु आप पर अनुग्रह करें और सहायता करें। May the Lord bless you. Chapter 6 1 to 8। चलिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं क्या? कृपया हेल्प मी, मेरे लिए। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके छाता पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ से अंगारा लिए हुए, जिसे अपने चिमटे से बेदी पर उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए।
कि ये प्रभु परमेश्वर का वचन है और इस वचन के द्वारा आज हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। एक पद में लिखा है वर्ष 1 में, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, द ईयर व्हेन किंग उजिया डाइड, उस वर्ष उसने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा। अर्थात यशायाह के दर्शन से उजिया राजा की डेथ का कुछ संबंध है, ऐसा लग रहा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा तब उसने, यशायाह ने परमेश्वर को देखा, दर्शन किया, या परमेश्वर की खोज किया, उसके दर्शन का खोजी रहा और उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। अब इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये राजा लोग जो ये यशायाह जो है राजाओं के बीच में, बहुत कई राजाओं के बीच में काम किया है, इजराइल के राजाओं के बीच में, यहूदा के राजाओं के बीच में, और राजाओं के साथ उसका अच्छा संबंध रहा है, ऐसा लगता है। फिर इस प्रकार से वो राजाओं की ओर देख रहा था, ऐसा लगता है, और जब राजा की डेथ हो गई तब उसे परमेश्वर की आवश्यकता महसूस। यदि हम उजिया के बारे में जानना चाहें तो 26 अध्याय, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 26 में इसका वर्णन है। देखिए तो दूसरा इतिहास 26, यहूदा के राजा उजिया का राज्य का वर्णन वहां लिखा हुआ। दूसरा इतिहास 26 अध्याय, और उसमें लिखा हुआ है कि जब वो राज्य करने लगा तब वो 16 वर्ष का था, 16 ईयर्स का। उसके पिता अमस्याह जब मर गया, ये यहूदा का राजा है, किंग ऑफ द नॉर्दर्न किंगडम, दक्षिणी राज्य, अर्थात जो यहूदा का राज्य कहलाता था, जिसमें दाऊद की फैमिली से लोग राजा बन रहे हैं, उसमें का राजा है ये। और वो अमस्याह के बाद राजा बना जब 16 वर्ष का, 52 वर्ष तक राज्य किया। और फिर उसके बाद 4 पद में लिखा है, जैसे उसके पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 5वें पद में, जकरिया के दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। अर्थात ये राजा एक अच्छा राजा लग रहा है। गुड किंग्स में इसकी नंबर आ रही। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, फिर बहुत से काम किए उसने, नगर बसाए, शहर पनाह को जीता, शहर पनाह को बनाया, और उसने उसकी सहायता किया। परमेश्वर ने अरबियों, मुनियों, फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में, और अम्मोनी ये सब राजा उसके अधीन हो गए, उसे भेंट लाने लगे। उसने गुम्मट को दृढ़ किया, शहर पनाह को, और उसने फिर वहां हौद खुदवा दिए। उसने दाख की बारी लगा दी कारमेल में, और बहुत से पशु पालन भी करने लगे। उसकी बड़ी सेना हो गई। ये सारी चीजें यहाँ पर वर्णन है। और फिर उसने युद्ध के हथियार भी बनवाए, नए नए प्रकार के, 14 पद में, इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। देखिए, और फिर एक यंत्र बनाया तोप जैसे, उस जमाने का, जबकि टेक्नोलॉजी ऐसा आज जैसे डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में भी तोप का निर्माण करवाया इसने, जो कि पत्थरों को फेंकते थे।
लिखा हुआ है 15 पद में। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों से निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। मतलब पत्थर और तीर फेंकने वाले यंत्र तैयार करवाया उसने। और फिर उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह समर्थी हो गया। परंतु 16 पद जो उसको बिगाड़ को बता रहा है, डाउनफॉल क्या बता रहा है? परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। पहले पाप उसका मन में घमंड आ गया, फिर विश्वासघात किया और धूप जलाने के लिए वेदी पर धूप जलाने की यहोवा के मंदिर में घुस गया। मतलब ये याजक महायाजकों के कार्य का अतिक्रमण कर दिया उसने। देखिए पापों की गिनी उसने। मन फूलने के बाद, घमंड आने के बाद क्या क्या होता है। मन घमंड में, जब जीवन में जब घमंड आ जाता है तो विश्वासघात होता है। विश्वासघात होने के बाद धूप जलाने के लिए याजक लोग जलाते, उसमें इस्राएल यहोवा की व्यवस्था में सीधी थी, कोई दूसरा नहीं घुस सकता था। केवल याजकों का काम। ये तो यहूदा के गोत्र का है, ये लेवी गोत्र का नहीं है। लेवी गोत्रों को सेवा करने के लिए और याजकी सेवकाई के लिए हारून के घराने को ही चुना गया था, दूसरे गोत्र को वैसा अवसर नहीं था। अतिक्रमण कर दिया उसने। याजकों ने उसका सामना किया, क्योंकि याजक लोग पवित्र किए गए थे। उन्होंने जाकर उजिया राजा का सामना किया। 80 याजक जो थे वो सामना किए और उन्होंने कहा, उजिया ये तेरा काम नहीं है, धूप जलाने के लिए याजक लोग पवित्र किए गए हैं, तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, ये तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। तब वो झुंझला उठा। 9 पद में देखिए, उसके 19 पद में झुंझला उठा, 19। और जैसे ही झुंझला रहा था, 19 पद दिखाइए। 19 पद में जब झुंझला रहा था वो, तो जैसे ही झुंझला रहा था उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। राजा जैसे झुंझलाने लगा और तब राजा और याजकों ने उसको देखा, उसके बाद परमेश्वर ने उसे कोढ़ी कर दिया। झटपट उसे बाहर निकाला गया और बाहर वो भी निकला, उसको समझ में आ गया मैं कोढ़ी हो गया। और तब उसे एक अलग घर में रखा गया, गद्दी से उतार। कोढ़ी गद्दी में नहीं बैठ सकता, सिंहासन। और अपने मरने के दिनों तक वहीं रहा। उसका पुत्र उसके स्थान पर राजघराने योताम कामकाज देखिए। और मर गया। मरने के बाद उसके राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, निकट, मतलब ओरिजिनल कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिली, उसे खेत में मिट्टी दी गई। ये है उजिया राजा। अब यशायाह 6 अध्याय भाई देखिए, अब शुरू करते हैं बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6, जहां पर हमने शुरू किया था कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, the year when King Uzziah died, मैंने बहुत ही बड़े ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर को विराजमान देखा। उसके ढेर से मंदिर भर गया। सरफीम जो थे, सरफीम और खरूबीम 2 प्रकार के उच्च श्रेणी के स्वर्गदूत होते हैं। वो लोग जिनके 6 पंख होते हैं, वो उसकी आराधना कर रहे थे। 2 से मुंह ढापे थे, 2 से उड़ रहे थे, 2 से उड़ रहे थे, और इस प्रकार से पांव को ढापे हुए थे, और इस प्रकार से वे उड़ रहे थे। और पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पृथ्वी उसके तेज से भरपूर, इस प्रकार से पुकारा। मंदिर में उसकी आराधना, ये उसने देखा। मतलब क्या है, यदि दर्शन चाहिए तो उजिया तो मरना चाहिए। देखिए आपके जीवन में कौन सा उजिया है।
घमंड रूपी उजिया गर्व फूल उठा उसका मन। घमंड रूपी उजिया मर गया, मरेगा तभी तो दर्शन मिलेगा। विश्वासघात रूपी उजिया, दर्शन चाहिए, देख लीजिए। फिर अतिक्रमण करने वाला उजिया, फिर उसके बाद झुंझलाने वाला, क्रोधित होने वाला उजिया। ये उजिया जो है मर जाना चाहिए हमारे जीवन से। यदि दर्शन पाना है, दर्शन के खोजी हैं कह रहा है ना, दर्शन के खोजी में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपने बुरे काम से फिरें और मुझे पुकारें, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसी दूसरा इतिहास में लिखा हुआ। प्रभु जो है उन्हें आशीष दे रहा है। सुलेमान की प्रार्थना में 14 पद, 7 अध्याय के 14 पद। तो दर्शन के खोजी हो जाए, दीन होकर, तो दर्शन चाहिए तो उजिया मरना चाहिए। देखिए आपके जीवन में क्या क्या उजिया है, उसे मारिए ले जाके, उजिया को क्रूस पर चढ़ा दीजिए और तब दर्शन मिलेगा, नहीं तो दर्शन नहीं। दर्शन देकर परमेश्वर ने उसे सिखाया, यशायाह तू इस सिंहासन को देख। अब तक तू राजाओं के सिंहासन को देख रहा था, राजाओं के सिंहासन से तुझे धोखा होगा। पहला धोखा, मृत्यु उन्हें समाप्त कर देगी, एक के बाद एक। इस सिंहासन पर जहां मैं बैठा हूं, मृत्यु का कोई राज्य नहीं, यहां कोई मृत्यु काम नहीं कर सकता, ये हटेगा नहीं जो बैठा हूं। वो सिंहासन खाली होता रहेगा, उजिया का सिंहासन। दूसरा, वहां से आपको धोखा हो सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में मनुष्य धोखा दे सकता है। फिर मित्र जो है वो शत्रु में बदल सकते हैं। ठीक है, राजा के मित्र हैं, राजा आपके मित्र हैं, लेकिन धोखा दे सकते हैं। इस प्रकार से इस सिंहासन की ओर देख, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और दर्शन जो है वो क्या काम करता है, देखिए यहाँ पर दर्शन जब उसने देखा, जैसे लिखा हुआ है, पवित्र 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 करके पुकार रहे थे वो लोग। पृथ्वी उसके तेज से भरपूर थी, भवन धुएं से भर गया था उसकी महिमा के बादल से। और फिर डेढ़िया डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। 5वां पद, वर्ष 5। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। देखिए दर्शन क्या करता है एक मनुष्य के जीवन में, दर्शन कैसे मिलता है हमने देखा। फिर दर्शन करता क्या है, दर्शन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजन, क्या है दर्शन का पर्पस? हमारी तस्वीर दिखाता है। दर्शन मतलब आईना। परमेश्वर का दर्शन, वचन में दर्शन परमेश्वर का, प्रकृति में दर्शन परमेश्वर का। प्रकृति दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। प्रकृति उसकी महिमा से भरपूर है, भजन संहिता 19 में जहां लिखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये दर्शन है, परमेश्वर के लोगों का दर्शन, परमेश्वर के लोगों द्वारा सहायता में दर्शन, प्रकाशन में दर्शन, और प्रकृति में दर्शन, सारी सृष्टि में दर्शन, परमेश्वर के वचन में दर्शन, व्यवस्था में दर्शन। ये दर्शन हमारे जीवन में करते क्या है? सब दूतों के द्वारा दर्शन और स्वप्न। या कोई बोलता मुझे दर्शन हो गया, मैंने लाल पीली लाइट देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया। पर्पस क्या होता है उसको आज समझ ली। दर्शन, दर्शन का लक्ष्य होता है मुझे मेरी तस्वीर को दिखा दे कि मैं हूं कहां,
यशायाह को उसका तस्वीर दिखा दिया। परमेश्वर के दर्शन में उसने आईना जैसे अपने आप को देखा और क्या देखा? हाय हाय मैं नाश हुआ। Woe unto me, I am undone, I am a man of unclean lips. I live among the men of unclean lips. I have seen the Lord God Almighty high and lifted up with my own eyes. And now I see I am undone. Woe unto me. मैं नाश हो रहा, मैं नाश हो, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मेरे होठ से अशुद्धता निकली है। मेरे होठ से मैंने दूसरों पर दोष लगाया है। मेरे होठ से मैंने श्राप दिया है। मेरे होठ से मैंने झूठ बोला है। मेरे होठ से मैंने धोखा दिया है। मेरे होठ से पाप हुए और सारे लोग जो मेरे आसपास हैं वो सब अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं, जिनसे मैं घिरा हूँ, अशुद्धता से भरा हूँ। ये तस्वीर यशायाह को दिखाई देने लगी दर्शन से। क्यों? क्योंकि इसके पहले 1 से 5 अध्याय तक यशायाह ने क्या देखा था मालूम है आपको? या क्या बोल रहा था? उसकी मिनिस्ट्री, उसकी सेवा क्या हो रही थी, कैसी सेवकाई कर रहा था, उसको देखिए। 5 अध्याय के 8 पद का एक शब्द पढ़िए। 5 का 8, हाय उन पर, देखिए, हाय उन पर जो घर से घर मिलाते इत्यादि। फिर 11 पद का, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीते हैं। 13 पद में, अज्ञानता कारण मेरी प्रजा नाश होती है, उसके 18 पद में, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले जाते हैं। 20 पद में, हाय उन पर। 21 पद में, हाय उन पर। 22 पद में, हाय उन पर। क्यों मैं बता रहा हूं? अब तक यशायाह जो है 5वें अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा। 6वें अध्याय में आ जाइए। 6वें अध्याय के उस पद में, 5 पद में जिसको हम लोग देख रहे हैं, अब तक यशायाह जो है 1 से लेकर 5 अध्याय तक हाय उन पर उंगली उठा रहा है। देखिए अपने होठ से, वो unto them, वो unto you, हाय तुम पर, हाय उन पर जो ये काम करते, ये पाप करते, वो पाप करते, हाय तुम पर, हाय उन पर। ऐसी सेवकाई कर रहा है यशायाह 1 से 5 तक। क्योंकि दर्शन तो हुआ नहीं, परमेश्वर को देखा नहीं, मिनिस्ट्री शुरू कर दिया है और उसकी मिनिस्ट्री में हाय तुम पर, हाय इन पर, हाय उन पर, तुम ये करते हो, हाय तुम पर, ऐसा सेवा कर रहा है 1 से 5 तक। अब वो 6 अध्याय में परमेश्वर को देख रहा है, और जब परमेश्वर को देख रहा है तो परमेश्वर उसके टोटल दृष्टिकोण को बदल दे रहा है। His own sight changed. क्या चेंज हो रहा है? अपने आप को देख रहा है। अब तक वो उधर कर उंगली उठा रहा था, अब बोल रहा है कि जो तू उंगली उठा रहा है ना, एक उधर है पॉइंटिंग फिंगर जो है, 4 तेरे तरफ जा रही है, ये देखिए 4 इधर जा रही है। अपने आप को देख यशायाह, दूसरे के आंख के तिनके को मत देख, अपने आंख के लट्ठे को देख। दूसरों पर दोष मत लगा, अपने आप को देख और ठीक कर, लट्ठा साफ कर पाए तब तू दूसरे के आंख के तिनके को भली भांति निकाल सकेगा। यशायाह अपने आप को दे। यशायाह की स्थिति दिखा दिया परमेश्वर। तेरी मिनिस्ट्री अब हाय उन पर नहीं होना है, हाय मुझ पर, वो unto me। अंतर्दृष्टि, खुद को देखो, इनवर्ड लुक, नॉट आउटवर्ड लुक।
इनवर्ड लुक। अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, नहीं तो निकम्मे निकले हो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। तो इवन प्रभु भोज में कहता है, Therefore, let the man examine himself, not the others. दूसरों को जांचने की बहुत आदत होती है, याद रखिएगा। अपने आप को जांचना शुरू करो, दर्शन पाए हो तो। नहीं तो आपका लाल पीला नीला का लाइट का दर्शन बेकार है, या और दर्शन बेकार है जिसकी आप चर्चा करते हैं, यदि आपने अपने आप को नहीं देखा है। दर्शन का पर्पस है, दर्शन हमेशा घुटने पर झुका देता है, दर्शन हमेशा पाप अंगीकार करा देता है, दर्शन हमेशा तोड़ता है। दर्शन का पर्पस है। कई स्थान पर हम इसे देख सकते हैं कि जब मनुष्य दर्शन प्राप्त करता है तो टूट जाता है, पश्चाताप करने लगता है, अपने आप को देखने लगता है और कहने लगता है कि हाय हाय, या मन फिराने लगता है, पश्चाताप करने लगता है, प्रकृति में दर्शन करता है। जब सृष्टि में, जैसे भजन संहिता 19 में देखिए, भजन संहिता 19 में उसके 1 से लेकर 8, 6 तक परमेश्वर का दर्शन जो है सृष्टि में है। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। 6 पद, 7 पद से लेकर के परमेश्वर का दर्शन उसके बुक में, उसकी व्यवस्था में है, बाइबल में। उसको पढ़ने से दर्शन मिलता है 7 पद से। और तब ये दर्शन जो है पूरा उसके 11 पद तक जाता है, 11, 12 तक, 10 तक। और तब 12 और 13 पद में 12 and 13 वर्ष क्या लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने में बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार। देखिए, दर्शन ने झुका दिया ना उसको, भजनकार को, दाऊद को, और वो अपने पापों को देखने लगा। प्रकृति में दर्शन पाया, सृष्टि में, व्यवस्था में दर्शन पाया, उसके बाद अपने आप को देखा कि मैं पापी, मेरे अंदर भूल चूक और गुप्त पाप है, मेरे अंदर ढिठाई के पाप हैं, मेरे अंदर बड़े बड़े अपराध हैं। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। ये तो पुकार रहा है ना, और ये तो कह रहा है कि मेरे मुंह का वचन, लेट द वर्ड ऑफ माय माउथ and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O my God, my rock and my redeemer. यही तो पुकार है। भजन संहिता 139, 139। जहां पर परमेश्वर का दर्शन है, यहां भी। और क्या है उसके 1 से लेकर के परमेश्वर का दर्शन यह है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। मेरा उठना बैठना, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, सब जानता है। मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को समझ लेता है,
चलने लेटने की भली भांति छानबीन करता है, मेरी पूरी चाल चलन का भेद। गॉड इज ओमनिशियंस, ऑल नोइंग गॉड, ही नोज एवरीथिंग, ही कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम, वो उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। सर्वज्ञानी है। मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं रही जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। 7 पद से 7 से कह रहा है परमेश्वर सर्वव्यापी है। 1 से 5 6 परमेश्वर सर्वज्ञानी है। फिर बोल रहा है 7 से लेकर के गॉड इज ओमनीप्रेजेंस, गॉड इज ओमनिशियंस, गॉड इज ओमनीप्रेजेंस। मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? किधर भागूं? आकाश में चढ़ूं तो वहां तू है, अधोलोक में बिछौना बिछाऊंगा तो वहां भी तू है, भोर की किरणों पर चढ़ जाऊंगा तो समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तो अपने दाहिने हाथ से मेरी अगुवाई करता रहता है, पकड़े रहता है। यदि मैं कहूं अंधकार में मैं छिप जाऊंगा तो मेरे चारों ओर का अंधियारा रात को उजियाला हो जाएगा, वो मुझे नहीं छिपा सकता। कोई चीज है ही नहीं पृथ्वी में जो मुझे तुझसे छिपा ले। परमेश्वर तुझसे मुझे क्या चीज छिपाएगा? तू तो सर्वव्यापी है। ये वाली बात यदि समझ में आ जाए मनुष्य को कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, जो अंधकार का इंतजार करते रहते हैं पाप के लिए, उन्हें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की आंख से कुछ मनुष्य से छिप सकती है। यू नो एवरीथिंग, आई कैन नॉट हाइड। सब चीज उसके सामने खुली और बेपरद है। क्या चीज छिपा है? कहां भागेंगे? कहां भाग के पाप करेंगे? फिर उसके बाद सर्वशक्तिमान है। 13 पद से मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने माता के गर्भ में अपनी सृष्टि को बता रहा है कि हाउ वंडरफुली एंड ऑसम आई एम क्रिएटेड। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा 14 पद में, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य हैं, इसलिए भाई भली बात। मैं गुप्त में जब बनाया जाता था और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, माता के गर्भ के अंदर, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। एक एक अंग अंग जो मेरे बनते जा रहे थे मेरी माता के गर्भ में, तू सब कुछ देखा था, सब तू जानता है, सब तुझ तेरे सन्मुख खुली। तू सर्वशक्तिमान है, ओमनी सेंस है, ओमनी प्रेजेंस है, ओमनी पोटेंस। और तब वो कह रहा है 16 पद में, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। देखिए, दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। बुक है, बुक भी है, कभी आपको बुक का स्टडी कराऊंगा। कई 7 बुक्स है बाइबल के अंदर, जिसको समझना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यू हैव सीन माय सब्सटेंस, yet unformed, the embryo, भ्रूण। जिस दिन माता के गर्भ में भ्रूण आया, जिस दिन ये कहा गया कि माँ को गर्भ धारण हो गया, उस दिन तूने मुझे देखा था। बेडौल तत्व वही है, तूने मेरी माता के गर्भ के अंदर मेरे भ्रूण को देखा था। You have seen my substance yet unformed, जिसका कोई रूप नहीं था, जो दिन दिन फिर रूप लेना शुरू किया, तूने उसको देखा है। 9 मंथ तक देखा है। मैं ऑसम एंड वंडरफुली क्रिएट किया गया हूं।
मेरी माता के गर्भ में। टू मी ओ गॉड योर हाउ प्रेशियस आर योर थॉट्स टू मी। तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है मेरे लिए, उनकी संख्या का जोड़ इतना बड़ा है, यदि मैंने गिनूं तो बालू के किनकों से भी अधिक निकले। Some of them are so great that I cannot count them, uncountable। ऐसा परमेश्वर है, मेरे लिए इतने विचार रखता है कि बालू के किनकों के समान गिनती नहीं हो सकती, और वो सब बहुमूल्य। एक एक पल में मेरे लिए एक एक विचार तेरे बहुमूल्य भरे हुए। 24 घंटे में जितने सेकंड होते हैं, जितने पल होते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेरे पास विचार है, इसलिए तो पल पल में मैं संभाला जा रहा हूं। यह है परमेश्वर का दर्शन। दर्शन हमें इस प्रकार से, उसने हमारे डीएनए को देखा है, डीएनए को जानता है। जो तंतुनुमा घुमावदार सीढ़ियों जैसे कोशिकाएं जो हमारे अंदर होती हैं, he has seen it, जो हमारी सारी चीज को निर्धारित कर देती है कि हमारी ऊंचाई कैसी रहेगी, हमारा क्या बोलते हैं हाइट कितना होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी आंख का कैसा बनेगा, हमारा कान कैसा होगा, नाक कैसा होगा, और हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, और फिर हम कैसे रहेंगे, हमारा बाल किस कलर का होगा, ये सब उसने देखा। इससे पहले कि वो बने नहीं थे, तो हमारे डीएनए को जानता है। यह है दर्शन। और जब दर्शन हो गया तो क्या कह रहा है? 23-24 पद में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर दे। पश्चाताप कर रहा है कि नहीं? दर्शन ने से मन फिराने में पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? लक्ष्य क्या है दर्शन का? हवा में उड़ान नहीं है दर्शन का लक्ष्य। दर्शन का लक्ष्य झुका देना है घुटने पर। दर्शन का लक्ष्य पश्चाताप। आप दर्शन पाए हैं, गवाही देते हैं दर्शन मिला, पश्चाताप किए कि नहीं ये बताइए। मन फिराए कि नहीं? कुछ सुधार हुआ कि नहीं जीवन? तब तो माना जाएगा कि हाँ दर्शन का लक्ष्य आपके जीवन में पूरा हो। प्यारे भाई और बहनों, ठीक से समझना है हमें कि दर्शन हमारे जीवन में क्या करता है। कम से कम एक उदाहरण तो और दूंगा आपको। अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय, चैप्टर 42, द बुक ऑफ जॉब। अय्यूब का दर्शन। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, ठीक है? 42वां अध्याय और उसके 5 पद से जिसका वर्णन है, 5 और 6 पद में देखिए क्या कह रहा है वो। अय्यूब के बारे में जानते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने ही क्या कर दी, गवाही दे दी। और ये गवाही दे दी कि अय्यूब के जैसे सीधा खरा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति कोई है नहीं। शैतान के सामने चैलेंज कर दिया 2 टाइम्स, 2 बार, 1 अध्याय और 2 अध्याय। हालांकि शैतान ने उसकी बहुत बड़ी परीक्षा कर दी, सब में खरा निकला। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा खरा सीधा बुराई से दूर, जिसकी चुनौती परमेश्वर ने शैतान इब्लीस के सामने कर दिया। क्या इब्लीस के सामने हमारे बारे में ऐसा बोल सकता है परमेश्वर? मेरा दास ऐसा है। इसके बारे में बोला था, अय्यूब के बारे में, जिसका वर्णन है वचन में, क्योंकि वैसा था ही।
परंतु सारे उसके पीड़ा जब दूर हो रही है, लास्ट में आ गया है, आखिरी में उसके मित्र उसके परंपरागत वार्तालाप कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फ्रेंड्स, प्री ट्रेडिशनल फ्रेंड्स, और एक और चौथा वाला एलीहू नमातीसों पर इत्यादि, तेमानी एलीपज, सूही बिल्दद, और फिर उसका आखिरी वाला मित्र एलीहू। सब लोग ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं, परंपरागत, कि परंपरा ये कहती है कि व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा दुख इसलिए आएगा क्योंकि उसने कुछ न कुछ पाप किया है। ये परंपरा है, दिस इज ट्रेडिशन। यदि इतना बड़ा दुख आ गया तो निश्चित तूने कुछ पाप किया है, ये तो बोलेगा व्यक्ति, आज भी बोलेगा। दिस इज द ट्रेडिशनल आंसर ऑफ योर सफरिंग। लोग यही बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार लोग यही बोलेंगे, पादरी पास्टर लोग ही बोल देंगे ऐसा। वही उत्तर दे रहे थे उसके तीनों चारों मित्र। पूरी लंबी चौड़ी किताब भर गई, 43 अध्याय तक। और तब फाइनली जब परमेश्वर बात कर रहा है उससे, लास्ट में उसके आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब को उत्तर दिया 38 वगैरह पद में, चैप्टर में 39 में परमेश्वर ने जब उससे बात किया 40 इत्यादि में, 38 से लेकर के 40 अध्याय तक परमेश्वर बात करने लगा फाइनली लास्ट में। और जब परमेश्वर को उसने देखा तो क्या कह रहा है 5 और 6 पर, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, कान से सुनकर इतना धर्मी, खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति हो गया, जिसका चैलेंज परमेश्वर शैतान के सामने कर दिया। सुन के देखा नहीं है, दर्शन हुआ नहीं उसको, ये पहली बार दर्शन हो रहा है उसको परमेश्वर का। क्या कह रहा है, मेरे कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। और जब दर्शन हो गया तो ऐसा व्यक्ति 4-4, 5-5 गुण वाला भरा हुआ व्यक्ति, जिसके लिए चाहे परमेश्वर ने चैलेंज और चुनौती दे दी, वो क्या कह रहा है, दर्शन क्या कराता है 6 पद, सीख लीजिए आज के लेसन को। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। धर्मी, सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति दर्शन से पश्चाताप कर रहा है, अपने पर घृणा आ रही है उसे। तो हम कौन से, आप कौन से खेत की, लाल पीला नीला लाइट देख के बहुत बड़े हो गए क्या? पश्चाताप करो, दर्शन के साथ इसको जोड़ लो, मैंने अपने पापों को देखा और पश्चाताप। नहीं तो आपका दर्शन बेकार है, चर्चा करना बंद कर दो। यदि दर्शन देखे और चर्चा नहीं करे, ऐसा आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। दर्शन का पर्पस है, दिस इज द पर्पस ऑफ द विजन, एंड वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश। जहां दर्शन की चर्चा नहीं होती, मनुष्य नाश हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। वचन 29-18 में जैसे दर्शन तो होना ही होना है, दर्शन हमें झुकाएगा ही, गिराएगा ही, और गिराकर पश्चाताप कराएगा ही। इससे बड़ा सशक्त उदाहरण मैं आपको और कहीं से नहीं ला सकता। अय्यूब से बड़ा, कि अय्यूब जैसा व्यक्ति दर्शन पाकर पश्चाताप कर रहा है, जबकि उसके जीवन में कोई पाप नहीं है। परमेश्वर ने चुनौती कर दी, कोई दोष नहीं है उसके जीवन में, वह व्यक्ति भी अपने ऊपर उसको घृणा आ रही है और धूली और राख में पश्चाताप कर रहा है।
आ रही बात समझ में? और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे उसके सारे दुख दूर हो गए। पूरा वर्णन है, जस्ट उससे डबल उसकी आशीषें हो गई और दुख दूर हो गया, उम्र भी बढ़ गया और उसकी पत्नी और वो दोनों जवान हो गए। ये भी एक ब्लेसिंग, फिर से जवानी ला दी और फिर उसकी संतान उत्पन्न। क्या आपने सोचा इस ब्लेसिंग को कभी? फिर से उसके बच्चे, उसके संतान उत्पन्न हो गए। डबल आशीष 12 पद में यहोवा ने यूब के बाद के दिनों में उसकी पहलों के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। और फिर से उसके बेटे बेटे जो मर गए थे, 13 पद में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उनकी बेटियों का नाम लिखा है और ये भी लिखा है, उनके जैसी सुंदर उस देश में पूर्वियों में और किसी की बेटियां नहीं थी। ऐसी आशीष दी, जवान कर दिया, फिर से संतान उत्पन्न करने। मालूम है कितने उम्र का था, ऐसे तो वृद्ध हो चुका था वो, फिर से जवान कर दिया परमेश्वर ने उसे और फिर संतान उत्पन्न। मर गए थे उनके बाल बच्चे, तो फिर बाल बच्चों को आशीष दे दी परमेश्वर ने। और उसके बाद 140 वर्ष और जिंदा रहा। 16 सोच सकते हैं कैसे भयानक आशीष मिली उसका। उसका सीक्रेट क्या है कि वह भी अयूब जैसा व्यक्ति भी पश्चाताप कर रहा है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द विजन। दर्शन प्राप्त करने का रहस्य है ये। रहस्य को समझ लीजिए कि दर्शन हमें कहाँ पहुंचाता है और क्या करना चाहता है हमारे जीवन, उसका पर्पस क्या है। और जब दर्शन देखा, चलिए ऐसे में समाप्त करें हम। लास्ट 15 मिनट्स, Isaiah chapter 6। और उसके जब यशायाह ने कहा कि हाय हाय मैं नाश हुआ, 7 उसके 5 पद, क्योंकि मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और मैं शुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। जैसे व्यक्ति पश्चाताप करता है, मन फिराता है, घुटनों पर गिर जाता है, रोता है, आंसू बहाता है, अपने पापों की तौबा करता है, परमेश्वर तुरंत उपचार करता है। परमेश्वर ठहरता नहीं है। He will not wait। इमीडिएटली उसका उपचार, उसको उपाय आ जाता है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी के ऊपर से उठाया था, जहां जल रही थी वेदी में अंगारा, मेरे पास उड़कर आया, आग को लेकर चिमटे उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखिए परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर, हाउ वंडरफुल, हाउ ग्रेसियस, हाउ मर्सीफुल गॉड इज ही। Immediately he forgives our sins if we repent। मन फिरा लेते हैं, टूट जाते हैं, आंसू बहाते हैं, तुरंत हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारा धर्म दूर होता है, हमारे लिए उपचार होता है। ये परमेश्वर का अद्भुत उपाय है। इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। वो आग, वेदी की आग, फायर फ्रॉम द altar will touch your lips। छूने दीजिए वेदी के अंगार से अपने जीभ को, अपने होठ को, जहां से लगातार झूठ निकलता है, जहां से लगातार श्राप निकलता है, घृणा निकलती है, बैर भाव, ईर्षा, जलन भाव, बैर भाव निकलता है और पाप निकलते हैं, दोष निकलता है, दूसरों को जांचते हैं। उसको छू लेने दीजिए वेदी की आग को,
बुलाइए, मांगिए वेदी की, प्रभु मुझे वेदी की आग से, अंगारे से छू दीजिए मेरे होठ को, कि मैं आज से पाप न करूं, दूसरों को जांचने का पाप न करूं, अपने आप को देखूं। तब परमेश्वर अधर्म दूर करेगा और पाप क्षमा कर देगा। और अधर्म दूर हुआ और पाप क्षमा हुआ, यदि ये परमेश्वर का उपाय है ना, ऐसा तो परमेश्वर उपाय करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए 19। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। पश्चाताप जो होता है, मन फिराना जो होता है, वो ये काम करता है। देखिए, दर्शन का पर्पस पश्चाताप कराना है, पश्चाताप का पर्पस हमें शुद्ध करना है, पाप क्षमा करना है। एक दूसरे के साथ ऐसे कड़ी के साथ समान जुड़े हुए हैं। पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, मतलब कन्फेशन ऑफ सिंस। रिपेंटेंस इज द कन्फेशन, रिपेंटेंस इज द इग्निशन। इग्निशन मतलब जो क्या बोलते हैं, स्विच है, इग्निशन स्विच। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, या मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल, तो इग्निशन होता है, इग्निशन स्विच को आप दबाते हैं। पहले चाबी होती थी, की घुमा देते थे, आज भी की होती गाड़ी में, 4 व्हील में, आज स्विच है, दबा देते हैं। जैसे स्विच को दबाते हैं, की को घुमाते हैं, इग्निशन की फायर करता है, जाके बैटरी से फायर लाता है, आग लाता है। और आग जो होता है वो फ्यूल और एयर मिला के फायर बन जाता है। आग जो भी फ्यूल है आपके उसमें गाड़ी में, डीजल और पेट्रोल या एनी काइंड ऑफ फ्यूल, ये इग्निशन की जो है बैटरी से फायर सप्लाई कर देता है। चार्ज्ड बैटरी यदि है और फायर जाके उस पेट्रोल और डीजल को एयर के साथ मिला के जला देता है। एक्टिवेशन बोलते हैं, एक्टिवेट कर देता है या उसको स्टार्ट कर देता है, और इंजन पिस्टन घूमना शुरू, और पिस्टन आगे पीछे होना शुरू हुआ और पिस्टन ने इंजन को मूव करना शुरू कर दिया। और जैसे आप उसको एक्सीलरेटर एंड गियर मिलेंगे, इट विल स्टार्ट मूविंग, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। पश्चाताप जो है उद्धार का इग्निशन की है, समझ दीजिए। उद्धार का पहली सीढ़ी है, उद्धार को इग्निट करता है और आगे बढ़ाना शुरू कर, मूव कर देता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सल्वेशन। उद्धार की पहली सीढ़ी है, याद रखना है इसे। की है, एक्टिवेट करने वाला है, शुरू करने वाला है, चालू करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। यहीं से शुरू होता है उद्धार। यदि मन नहीं फिराए, पश्चाताप नहीं किया, तो उद्धार कहां से होगा? यदि अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में, सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी, तब परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है और हमें शुद्ध करता है। और 7 पद में लिखा है, जैसा वह ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस, द डेथ ऑफ जीसस, अर्थात रिपेंटेंस, मन फिराने, पश्चाताप करने का ग्राउंड, द ग्राउंड ऑफ रिपेंटेंस इज द डेथ ऑफ जीसस, इज द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह का लहू है रिपेंटेंस का ग्राउंड, उसी पे खड़े होकर आपको रिपेंटेंस करना।
यीशु के लहू के ऊपर आना पड़ेगा कि उसने मेरे लिए ऑन माई बिहाफ he died on the cross, he poured his precious blood on my behalf. यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब ऐसी शुरुआत करेंगे यीशु के लहू पर आकर, उसकी मृत्यु को ग्रहण करके, अंगीकार करके, पापों को मानकर और मान के छोड़ के, तो आपकी इंजन उद्धार रूपी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना शुरू करेगी। फिर आगे और बहुत चीजें, लंबी चौड़ी चीज। उद्धार एक साथ थोड़ी उद्धार हो गया, ऐसा थोड़ी होता। कम से कम 8-9 सीढ़ी है, उनसे जब पार कर देंगे तब उद्धार हो। साल्वेशन इज ए इंक्लूसिव वर्ड, सो मेनी एक्सपीरियंसेस, बहुत से शब्द, वो अलग, अभी मेरा विषय नहीं, थोड़ा सा टच कर दिया। साल्वेशन इज ए इंक्लूसिव वर्ड of the accomplished work of the gospel, सुसमाचार का काम का जो हमारे जीवन में होता है, उसका एक बहुत बड़ा शब्दों का पिटारा है। वो सब आ जाएगा तब उद्धार हुआ बोलते हैं। एक बार से नहीं मेरा उद्धार हो गया तो थोड़ी होता, कभी उसको समझा देंगे। तो प्रभु सहायता करे कि उद्धार, ये जो मन फिराव जो है वो हमारे पापों की क्षमा कराता है और यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है। और जब शुद्ध हो गया, आप क्षमा हो गए, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप दर्शन चाहिए। दर्शन हमारे जीवन में उजिया की डेथ के बाद मिलेगी। उजिया नामक तत्व यदि है जीवन में, वो मरना चाहिए। प्लेस ऑफ डेथ इज क्रॉस, क्रूस पर मर चढ़ना चाहिए, वहां मरना चाहिए। मृत्यु का स्थान क्रूस है ना। आज यदि कोई चीज मरना है तो क्रूस पर मरना, यीशु के साथ। जब वहां मर जाएंगे तो दर्शन होगा। अब देखेंगे पवित्रता से भरा हुआ मन परमेश्वर के दर्शन को, और तब दर्शन मन फिराने के लिए ले जाएगा, अपने आप को दिखाएगा और व्यक्ति टूट जाएगा, गिर जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा, घुटने। और जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर का तुरंत उपाय हो जाएगा, उपचार। आग, फायर फ्रॉम द ऑल्टर, शुद्ध करने। ब्लड ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस will wash us, make us pure. And the word of God will wash us. परमेश्वर का वचन हमें धोएगा और पवित्र आत्मा धोएगा और धो के शुद्ध कर देगा। 3 वॉशिंग एजेंट, 3 धोने वाले एजेंट, डिवाइन वॉशिंग एजेंट, यीशु का लहू, वचन रूपी जल और पवित्र आत्मा रूपी तेल, तीनों धो के शुद्ध कर देंगे। और शुद्ध कर देंगे तब हमारा जीवन शुद्ध। और उसके बाद पुकार, आह्वान, बुलाहट, सेवा की। ऐसे थोड़ी सेवा में आ जाते हैं। बुलाहट नहीं है तो सेवा में आने से कोई मतलब नहीं होता। उनसे उन व्यक्तियों से कुछ काम नहीं होता जिनके पास बुलाहट नहीं। जो बुलाए जाते हैं, तब उसने क्या सुना? 7 पद, 8 पद, 8 पद। आप जब क्षमा हो गए, यशायाह 6 अध्याय 8 पद, जहां लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। देखिए, तब बुलाया जाता है, तब सेवा की बुलाहट मिलती है। ये सारी चीजें जब पूरी हो जाती हैं तो मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जगह। हमारी मतलब 3, यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है। हमारी ओर से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। Who will go from us, from our side? To whom will I send? मैंने कहा, Here am I, send me. हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब यशायाह को मुड़ी गया और
यहाँ से यशायाह की मिनिस्ट्री सेवकाई बदल गई, चेंज हो गई 7वें अध्याय से, और चेंज उसकी सेवा मिनिस्ट्री शुरू हो गई और अद्भुत बातें अब शुरू होती हैं। वंडरफुल थिंग्स, दर्शन और अद्भुत चीजें अब लिखना शुरू किया है उसके बाद से। ये है बुलाहट, और ऐसी बुलाहट यदि मिलेगी तो निश्चित रूप से सेवा होगी और परमेश्वर आशीष देगा। तो इसको समझ लीजिए, प्रभु आप सबके साथ हो। दर्शन को समझिए, दर्शन के पर्पस को समझिए, दर्शन के कार्यों को समझिए, और प्रभु की बुलाहट को, अपने पाप पश्चाताप को और क्षमा को और प्रभु की बुलाहट को समझिए। तब आप प्रभु का काम को आगे बढ़ेंगे, करेंगे पूरा जैसा परमेश्वर चाहे, और तब आपके द्वारा अद्भुत काम होगा। प्रभु आप सबके साथ हो, सहायता करे। जय मसीह। थैंक यू।